आज के इस वीडियो में हम चल रहे हैं एक ऐसी जगह जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। ऐसी जगह जहां आए बिना ब्रज के किसी कोने में जाया नहीं जा सकता, चाहे गोकुल जाना हो या जाना हो वृंदावन, गोवर्धन परिक्रमा करनी हो या फिर जाना हो राधा रानी के गांव बरसाना। इसी जगह से सारे जगह के रास्ते खुलते हैं। आखिर ये कौन सी जगह है, कहाँ है ये जगह और यहाँ घूमने में क्या खर्च आएगा? ऐसे सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करके चैनल को अपना प्यार देना ना भूलें। तो आइए चलते हैं भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा घूमने। मथुरा उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्राचीन नगर है, जहां जाने के लिए मैं नई दिल्ली से ट्रेन लेकर लगभग 165 किलोमीटर की दूरी तय कर मथुरा पहुंचा। मथुरा जंक्शन से बाहर निकलकर ऑटो लेकर होटल पहुंचा और होटल में फ्रेश होकर निकल गया भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली देखने, जिसके लिए मैंने शेयरिंग ऑटो किया और पहुंच गया जन्मस्थली। सुबह के 6 बजे ही यहाँ काफी हलचल थी। यही है हमारे कान्हा की जन्मस्थली, कृष्ण कन्हैया की जन्मस्थली। यहाँ सुरक्षा कारणों से मंदिर में मोबाइल कैमरा या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को ले जाने पर पाबंदी है। यहाँ मंदिर प्रशासन की तरफ से क्लॉक रूम की सुविधा है, जहाँ मैंने बैग और मोबाइल जमा करवाए। लेडीज के लिए अलग से क्लॉक रूम की सुविधा है। पूरी चेकिंग के बाद अंदर जाने की परमिशन मिली। अंदर में कारावास भवन को देखकर कृष्ण जन्म के सीन को रिलेट करना काफी आसान था। बगल में राधा कृष्ण मंदिर में इतने प्यारे दर्शन हुए कि क्या ही कहा जाए। ऊपर से सुबह की आरती देखने का सौभाग्य मिलना सोने पे सुहागा। मंदिर में दर्शन के बाद मैं बाहर आया, लेकिन एक गलती का सबक दिन की शुरुआत में ही मिल गया। दरअसल मंदिर के सामने ही काफी लोग जूता खोलकर मंदिर में जा रहे थे, जहां मैंने भी एक खाली जगह देखकर जूते खोल दिए और जब वापस आया तो मेरे जूते वहां से गायब थे। अंदर में एक दो दुकानदार से पूछने पर पता चला जूता स्टैंड आगे है, वहां खोलना चाहिए था। अंदर में दर्शन तो बहुत ही प्यारे हो गए, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर भीड़ के साथ पागल बनने वाली बात, तो वो पागल मैं भी बन चुका हूँ। मैंने भी मंदिर के बाहर ही जूते उतार दिए थे जल्दबाजी के चक्कर में, क्योंकि आरती का टाइम होने ही वाला था, तो आरती मिस ना हो जाए इसके लिए मैंने जूते उतार दिए। उसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ पे से मेरे जूते गायब हो गए हैं। और बाद में देखा तो वहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ था कि जूते चप्पल जो है स्टैंड में उतारे। जो तो गलती की है उसकी सज़ा मैंने भुगती, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये गलती ना करें। देखते हैं बाहर कहाँ दुकान खुली है तो चप्पल वप्पल खरीदा जाए और चलते हैं अब अगले पड़ाव के लिए। सुबह के 7:30 बजे मार्केट भी बंद है। जब तक मार्केट नहीं खुलती तब तक नंगे पांव ही अब चलना पड़ेगा। यहाँ अंदर और बाहर दोनों जगह काफी दुकानें हैं, जहाँ आप प्रसाद, लड्डू गोपाल, माला, बच्चों के लिए राधा कृष्ण के कपड़े और गिफ्ट वगैरह खरीद सकते हैं। यहाँ नाश्ते में कचौड़ी सब्जी, जलेबी, लस्सी और पोहा मिल रहे थे। मैंने एक प्लेट पूड़ी सब्जी और एक लस्सी का ऑर्डर दिया। यहाँ की पूड़ी सब्जी तो नॉर्मल ही लगी, लेकिन लस्सी का स्वाद एकदम जबरदस्त लगा। अब यहाँ से मैं शेयरिंग रिक्शा लेकर निकल पड़ा द्वारकाधीश मंदिर की ओर। द्वारकाधीश मंदिर की ओर जाने वक्त यहाँ जगह जगह पंडित जजमानों के इंतजार में खड़े दिखे। द्वारकाधीश मंदिर अलग अलग टाइम पर खुलता है। जैसे यहाँ सुबह के 6:30 बजे से 7 बजे तक मंगला आरती होती है। उसके बाद 8:20 से 8:45 बजे तक श्रृंगार कौल, 10:15 से 11 बजे तक राजभोग। ऐसे ही शाम की भी अलग अलग टाइमिंग है, तो यहाँ आने से पहले टाइम का पता कर लें। इस मंदिर में फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। द्वारकाधीश के दर्शन करने के बाद अब बारी थी होटल चलने की। यहाँ मथुरा वृंदावन में लगभग सभी मंदिर 12 बजे बंद हो जाते हैं और शाम को 4 बजे से 7-8 बजे तक खुले रहते हैं। तो आप अपने ट्रिप की प्लानिंग भी
इसे ध्यान में रखकर करें। इस गर्मी से बचने के लिए मैंने भी होटल चलकर आराम करना ही सही समझा। दिन का खाना खाने के लिए यहाँ लोकल से पूछने पर हर कोई पुराना कन्हैया ढाबा जाने को कह रहा था, जो कि धोलीपियाऊ रोड पर था, जहाँ मैंने एक थाली ऑर्डर की जिसमें बटर रोटी, छोले, दाल मखनी, शाही पनीर, फ्राइड राइस, रसगुल्ला, पापड़, रायता और सलाद था, जिसके लिए मैंने 140 रुपये चुकाए। खाना खाने के बाद उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस ढाबे को सजेस्ट किया था। इसके बाद मैं होटल पहुंचा। मैं मथुरा जंक्शन के पास धोलीपियाऊ में गोपी गेस्ट हाउस में ठहरा था। इस रोड पर हर बजट के होटल गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। मुझे एसी रूम के लिए 800 रुपये का टैरिफ देना पड़ा, जिसमें टीवी, एसी, बाथरूम में गीजर जैसी सभी सुविधाएं थी। हालांकि मंदिर के पास वाले हिस्से में भी काफ़ी होटल और गेस्ट हाउस हैं, लेकिन वो यहाँ के मुकाबले थोड़े महंगे हैं। विश्राम घाट के आसपास कुछ धर्मशाला भी हैं, जहाँ मामूली पैसे देकर रुका जा सकता है। आराम करने के बाद अब मैं होली गेट से होता हुआ चल पड़ा यमुना किनारे शाम की आरती देखने। यहाँ यमुना किनारे मुरली मनोहर, कृष्ण बलदेव, अन्नपूर्णा, धर्मराज, गोवर्धन आदि कई मंदिर हैं। जमराज धर्मराज कार्तिक का दिन था तो जमराज ने जमराज का मुंह नीचा कराया। तो जमराज ने कहा, बहन तू मुझसे कुछ मांग। जमराज ने कहा, मैं सूर्य की पुत्री हूँ, जम उसने की बहन और कृष्ण की पत्नी हूँ। मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। 3 लोग का स्वामी मेरा कृष्ण, जम लोग मेरे भाइयों का है। सूर्य की पुत्री मुझ पर कोई चीज़ की कंस को मारा है और मैं बड़ा स्वरूप धारण किया। सारा ब्रह्मांड छोटा हो गया, इधर जाऊ भैया भी छोटी हो गई। इस जगह को विश्राम घाट कहते हैं। कहा जाता है भगवान कृष्ण बलराम अपने मामा कंस को मारने के बाद यहीं बैठकर विश्राम किए थे। गौरी बलराम ने तो भगवान ने कंस को मार के इधर विश्राम लिया है। मुकुट का दर्शन 4 बजे होता है। जब भगवान द्वारका गए तो दासियां रोने लगी। तो भगवान ने पूछा, क्यों रो रही हो? उन्होंने कहा, जब आप द्वारका जाओगी तो हमारा कौन नहीं रहेगा। अपना मुकुट उतारा, भगवान ने इधर रखा। कहा, जब भी मेरी याद आए मुकुट में मेरा दर्शन करना, मैं इधर विराजमान हो जाऊंगा। कंस को मार के इधर विश्राम लिया है। यहीं शाम को यमुना जी की आरती भी होती है। आरती देखने के लिए मैंने शेयरिंग में बोटिंग की। बोटिंग का फायदा ये होता है कि आरती को आप सामने से देख पाते हैं। यहाँ की आरती को देखना वाकई एक सुखद अनुभव है। यहाँ नौका विहार कराते हुए नाविक आसपास की जगहों के इतिहास के बारे में बताते चलते हैं। अब अगर बजट की बात की जाए तो यहाँ शेयरिंग में ट्रांसपोर्टेशन में 2 आदमी का खर्च 400 से 500 रुपए के बीच आता है। खाने पीने के 1000 रुपए काफ़ी हैं और होटल का खर्चा 800 से 1200 रुपए के बीच। तो कुल मिलाकर 2500 रुपए में आप ज़्यादा शो ऑफ ना करते हुए 2 लोग आराम से मथुरा एक दिन में घूम सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, अपने सुझाव कमेंट करें, दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें और चैनल मन घुमक्कड़ को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।